गाइस कैसे हो? बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आईसीएसआई किस तरीके से अपने पेपर्स निकाल रही है, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आईसीएसआई का मोटिव क्या है। लास्ट के 2 अटेम्प्ट के पेपर्स अगर देखा जाए तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट के जो पूरे पेपर्स थे उसमें बहुत सारे बच्चे ये पेपर्स देके चिंतित है कि आईसीएसआई किस तरीके से पेपर्स वहां पे ड्राफ्ट कर रही है, किस तरीके से पेपर्स निकाल रही है। हमने अगर कुछ भी पढ़ा तो पेपर्स में क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ही तरीके से, मतलब हम उसको टैकल नहीं कर पाए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर, लास्ट 2 अटेम्प्ट दिसंबर 25 एंड जून 26, इसके पेपर मैंने भी सीएस प्रोफेशनल के दिए। ये पेपर देख के मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। आप अगर रट्टा मार के जाओगे, आप अगर सोचोगे कि मैं कुछ मैराथन से चीजें कर लूंगा, कुछ पास एग्जाम पेपर के क्वेश्चन देख लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आज के जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल बेस्ड है, आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आपको डीप डाउन या वो जो कंसेप्ट है, समझो उस जगह पे डिवेंचर का कंसेप्ट है, तो डिवेंचर क्या है आप लोगों को डीप डाउन वहां पे मालूम होना चाहिए। अभी सीएस प्रोफेशनल का ड्राफ्टिंग का पेपर है, तो ड्राफ्टिंग के पेपर में उन लोगों ने क्या किया, इस बार खाली एक ड्राफ्ट दिया था, एक 5 मार्क का ड्राफ्ट वहां पे आप लोगों को दिया था। बाकी कुछ भी ड्राफ्ट वहां पे नहीं दिए गए थे। लेकिन क्या था, आपका जो सिलेबस था, क्वेश्चन सारे सिलेबस से ही थे, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से जिसको बहुत ज्यादा तरीके से कंसेप्ट मालूम है, जिसकी कंसेप्ट वहां पे बहुत ही क्लियर है, कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से उस पेपर के आंसर अच्छी तरीके से लिख सकता था। अदरवाइज आपको डेफिनेटली, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप अगर खाली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके गए हो, या फिर खाली पास एग्जाम पेपर के क्वेश्चन करके गए हो, या फिर खाली मैराथन देख के गए हो, तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आज के पेपर सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं बोलूंगा कि मैं इंसिस्ट करूंगा आप लोगों की, भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। जब तक आप लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो आईसीएसआई इस तरीके के पेपर निकाल रही है, अपन इससे बाहर निकलेंगे या फिर इसको टैकल कर पाएंगे। अल्टीमेटली आईसीएसआई का एम यही है। अगर आप लोग आईसीएसआई का विजन मिशन भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक ऐसे प्रोफेशनल्स क्रिएट करने हैं, जो प्रोफेशनल्स वहां पे एक तरीके से सारा उनको एक अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, एक अच्छी उनको क्या हो, उनको एक अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, और अच्छी तरीके से वो जो कुछ भी कंप्लायंस के मैटर्स है उसमें अच्छी तरीके से कंसल्ट कर पाए, एडवाइस उस जगह पे दे पाए। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी होगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के विदाउट कुछ नहीं हो सकता। बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए तो ही आपको वो पेपर इजी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।